हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन कह रहा है कि द एलिमेंट विच हैज हाईएस्ट सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है बेटा? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेस एटम। मान लीजिए मेरा आइसोलेटेड गैसेस एटम है, इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी बेटा, उसको बोला जाएगा हमारा आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो देखिए सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब हो गया बेटा, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन और निकालो आप, तो उसको एक इलेक्ट्रॉन और निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी बेटा, उसको बोला जाता है सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। क्या बोला जाता है बेटा? सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो इसको बोला जाएगा बेटा मेरा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी IE1, और इसको बोला जाएगा बेटा मेरा सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। ध्यान रखना बेटा, एक बार इलेक्ट्रॉन निकलने गया है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया बेटा, इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की पहले ही कमी है, उसे इलेक्ट्रॉन निकालना और भी मुश्किल होगा। तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा ज्यादा होगी बेटा हमारी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से। एक बात तो ये होगी। अब बात करें बेटा, अब सेकंड हाईएस्ट किसकी होगी? देखिए सोडियम की बात करता हूँ मैं। सोडियम में अगर आप पहला इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे तो 1s2 2s2 2p6 होता है बेटा। पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो सोडियम पॉजिटिव बनेगा बेटा। ठीक है, सोडियम पॉजिटिव बनेगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी बेटा मेरी? 1s2 2s2 2p5 हो जाएगी। तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान था या मुश्किल था? काफी मुश्किल था बेटा इससे इलेक्ट्रॉन निकालना, क्योंकि ये क्या है बेटा, नहीं सॉरी, ये 3s1 होगा ना, सोडियम है ना बेटा, तो ये 3s0 हो जाएगा। इससे इलेक्ट्रॉन निकालना बेटा बहुत आसान है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालते से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन रही है बेटा, किसकी जैसी बन रही है? वो नियोन जैसी बन रही है। किसकी जैसी बन रही है बेटा? नियोन जैसी बन रही है। फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है इसके पास। क्या है बेटा? फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है। ठीक है, अब इससे इलेक्ट्रॉन निकालना बेटा बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये Na+2 बन जाएगा। ठीक है, ये 1s2 2s2 2p5 बनना बेटा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना बेटा बहुत मुश्किल है। मतलब सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू वन। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल है बेटा, क्योंकि फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है। अब हमें क्या करना है बेटा? कंपैरिजन करना है। अब कोई और ऐसा कैसे मिलता है तो उसमें देखते हैं बेटा, मतलब पहले वाले के होने के चांस काफी ज्यादा है। अब मैग्नीशियम से आप पहला इलेक्ट्रॉन निकालो तो मैग्नीशियम पॉजिटिव बनेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालो तो बेटा हमारा मैग्नीशियम पॉजिटिव से मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन कन्फर्मेशन होती है बेटा 1s2 2s2 2p6 3s2। ठीक है, पहला ही इलेक्ट्रॉन निकालना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि बेटा कम से कम s ऑर्बिटल तो फुल्ली फिल्ड है यहाँ पे। 1s2 2p6 1s2 2s2 2p6 3s1 हो जाएगा बेटा। मैग्नीशियम पॉजिटिव लिखिए बेटा मैंने ये। तो यहाँ से जो पहला 3s2 था मैग्नीशियम का, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना बेटा मुश्किल बहुत है। मतलब आयन एनर्जी वन ही बेटा बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, अब सेकंड वाली की बात करते हैं। ठीक है, ये मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव लिखूंगा तो बेटा ये बनेगा 1s2 2s2 2p6। तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन निकलना चाहेगा नहीं निकलना चाहिए? तो फटाफट से निकलना चाहेगा बेटा, कि उसको पता है कि इलेक्ट्रॉन निकालने से मेरे क्या मुझे मिल रही है? नोबल गैस जैसी कन्फिग्रेशन मिल रही है। इसका मतलब इसकी सेकंड एनर्जी में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी निकालने में, तो हाईएस्ट तो बिल्कुल नहीं होगी। क्योंकि सोडियम वाले केस में सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना बेटा बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो फुली फिल्ड ऑर्बिटल था। यहाँ पे तो फुली फिल्ड ऑर्बिटल हमें मिलेगा निकलने के बाद। ठीक है, बात करें बेटा कैल्शियम की। तो कैल्शियम की आउटरमोस्ट इलेक्ट्रिक आउट कैल्शियम इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन होती है बेटा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉन निकाला अपन मान लो, तो सी ए पॉजिटिव बनेगा, तो ये क्या आ जाएगा बेटा मेरा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। पहला इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो बेटा क्या बनेगी? देखिए ध्यान से। क्या पहला इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल था? पहला इलेक्ट्रॉन निकालना ऑफ कोर्स मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे क्या 4s ऑर्बिटल है जो फुली फिल्ड है। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना इतना मुश्किल नहीं होगा बेटा। ठीक है, आयनियस एनर्जी सेकंड ज्यादा होगी फर्स्ट से, पर क्या इलेक्ट्रॉन निकालना इतना मुश्किल होगा? नहीं होगा बेटा, क्योंकि इसको पता है मैं क्या पा रहा हूँ, आर्गन की नोबल गैस आर्गन कन्फिग्रेशन पाऊंगा, जो नोबल गैस कन्फिग्रेशन है, तो ये चाहेगा इलेक्ट्रॉन निकालना इतनी सी। मतलब ये भी हमारा मुश्किल नहीं होगा, तो इतनी ज्यादा सेकंड आयनियस एनर्जी हाईएस्ट तो बिल्कुल नहीं होगी। सोडियम वाले में तो बेटा बहुत मुश्किल था इलेक्ट्रॉन निकालना, क्योंकि पहले से फुली फिल्ड ऑर्बिटल था। तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। आर्गन के केस में तो बेटा पहला ही इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फुली फिल्ड ऑर्बिटल है खुद। ठीक है, तो एक बार इलेक्ट्रॉन निकल गया पहला, ठीक है, ये हो जाएगी 3s2 3p6। पहला इलेक्ट्रॉन निकालना तो मुश्किल है ही। एक बार इलेक्ट्रॉन निकल गया पहला, मान लीजिए ए आर पॉजिटिव बन गया, तो क्या आ जाएगा? थ्री आउटमोस्ट लिख रहा हूँ बेटा 3s2 3p5 हो जाएगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल नहीं है बेटा। ठीक है, तो इतनी ज्यादा सेकंड आयनियस एनर्जी नहीं होगी जितनी हमारी सोडियम के केस में थी, क्योंकि वहां पहले ही फुली फिल्ड ऑर्बिटल है। अगर बेटा एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद हमारा ऑर्बिटल फुली फिल्ड हो जाए, तो उसके बाद जो आयनियस एनर्जी आएगी बेटा, उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए। तो वो हमारी सेकंड आयनियस एनर्जी केस में हाईएस्ट होगी बेटा। वो किस केस में हो रहा है? वो केवल सोडियम केस में हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे नियोन की इलेक्ट्रॉन कन्फर्मेशन बन जा रही थी एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद। हेंस मैं क्या कहूंगा बेटा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।